मजलिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हुसूल बरकत के लिए झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत से अपने आप को शर्फ हुआ, उसका सीधा साधा तर्जमा सभी लोग जानते होंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि ये इस्लाम का स्टार्टिंग लेवल है। इस्लाम उस वक़्त उरूज पे नहीं है। इस्लाम फलता फूलता धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस्लाम के आने से पहले यानी कि दौरे जाहिलियत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो मुआशरा, जो सोसाइटी, समाज कायम रहती है, उसको बोलते हैं दौरे जाहिलियत। उन लोगों का हाल ये था कि वो लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस वजह से सिर्फ कि अगर बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी करनी पड़ेगी और इसके लिए एक दूल्हा खोजना पड़ेगा, जो कि मुझे दामाद कहना पड़ेगा और उसका भाई उसको बहनोई कहेगा। गर्ज कि ये सब खुलफसार बात उन लोगों के जहन में बैठा हुआ था। इस गर्ज से वो लोग लड़कियों को जिंदा कब्र में सुला दिया करते थे। इत्तेफाकन ऐसा ही वाकया है। एक आदमी अपनी बीवी को ये नसीहत दे रहा है, देख, तेरी कोख में जो मेरा खून पल रहा है, जो खून लेकर तुम अपनी कोख में पाल रही हो, आने वाली जान अगर लड़का होगा उसको बहुत ही हसरतो नाज से पालना, अगर आने वाली जान लड़की होगी फौरन गला दबा करके उसको दुनिया से नामो निशान खत्म कर देना। वो आदमी बीवी को नसीहत दे रहा है, अगर बेटी जन्म लेगी हमारे मुआशरे में मेरा नामो निशान नहीं रहेगा, नाक कट जाएगी, बदनामी ही बदनामी होगी। गर्ज के मैं जब बाहर से आऊं तो ये तुम्हारा चेहरा ना देखूं, तुम्हारी बेटी का चेहरा ना देखूं। इस वजह से अगर बेटी जन्म लेती है उसी वक्त उसको फौरन कत्ल कर देना, उसी वक्त गला दबा करके उसको मार डालना। वो शौहर नसीहत देने के बाद कमाने चला गया। इत्तेफाकन चंद दिनों के अय्याम ही गुजरे थे कि उस औरत की कोख से, उस औरत के रहम से एक बहुत ही खूबसूरत जान तशरीफ ले आती है। आने वाली जान लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। फौरन शौहर का हुक्म जहन में आया। शौहर ने ये कहा था कि अगर आने वाली जान लड़की होगी उसको गला दबा करके मार डालना। लेकिन माँ करे तो क्या करे, जैसे ही माँ ने उस बेटी को गला दबाने के लिए अपने पंजे को बढ़ाया, फौरन माँ की ममता पुकार उठती है और गैर से आवाज आती है, अरे तू कैसी माँ है, दुनिया में डाइनों की इतिहास पढ़ी जाएगी। तू कैसी माँ है, तुझे किस डाइन के नाम से जाना जाएगा। अरे तू कैसी माँ है कि तूने जिस बच्चे को अपने कोख में, अपने पेट में 9 महीना रखा, उसी बेटी को तूने अपने ही हाथों से गला दबा दिया। तू कैसी माँ है। अब माँ की ममता मजबूर है, करे तो क्या करे। अचानक माँ ने एक तदबीर सोची, एक तरीका सोचा, क्यों ना मैं अपने इस बेटी को पास में नेबर में जा करके दे दूं और वो बेटी उसके यहाँ परवान चढ़ती रहे, उसके यहाँ जवानी के दहलीज पे कदम रखती रहे। इत्तेफाकन उसने पड़ोस को बुलाया और बात तय हो गई। औरत अर्ज करती है, देख पड़ोसन, ये मेरी बेटी है, लेकिन दिन भर मेरे आंगन में रहेगी, रात को तुम्हारे घर चली जाएगी और इस राज को राज रखना
इस सिगरेट को कभी ओपन नहीं करना, इसके बदले तुम जितना चाहो मुझसे पैसा ले लो, इसके बदले तुम जितना चाहो अशरफिया ले लो और लेकर के मेरी इस बेजान बच्ची को बचा लो, नन्ही सी मासूम बच्ची को बचा लो। आखिर क्या होता है, बात तय हो जाने के बाद वो बेटी औरत के यहाँ रहने लगती है, पड़ोस के यहाँ पल रही है, बढ़ रही है। अचानक एक दिन उसका शौहर वहां पे आ जाता है और जब उसने देखा कि घर में कोई नन्ही सी जान तशरीफ है, खेल रही है, फौरन तलवार निकाल करके चाहा कि उस बेटी का सर कलम कर दे। फौरन माँ की ममता सीना तान कर खड़ी हो जाती है और अर्ज करती है, खबरदार आसिम, यह तुम्हारी बेटी नहीं, यह तुम्हारी औलाद नहीं है। तुम्हारी औलाद बेटी जन्म ली थी, मैंने उसको उसी वक्त गला दबा करके मार दिया है। ये मैं भीख मांग कर लाई हूँ, उधार मांग कर लाई हूँ, अपने दिल को बहलाने के लिए, दिल को तसल्ली के लिए मैं पड़ोस से उधार मांग कर लाई हूँ। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तुम्हारी औलाद नहीं है। वासिम मान जानता है। उसके बाद आखिर एक दिन खेलते खेलते बहुत ही हसरतों नाज के साथ उसका बाप भी उस बेटी को खिला रहा था, गोद में ले रहा था, कभी उसको सुला रहा था, कभी पैर दबा रहा था। माँ को रहा नहीं गया, माँ ने इस बात को, इस राज को खोल दिया और अर्ज करने लगी, ऐ शौहर, तू कितना बदनसीब बाप है, मैं कितनी बदनसीब माँ हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन आज तुमने इस बेटी को बाप कहने से भी महरूम रखा है। मैं माँ उसके सामने खड़ी हूं, लेकिन ये बेटी मुझको आज माँ भी नहीं कह सकती है। अरे आसिम, आज इस बेटी को बाप कहने का हक दे दो, आज इस बेटी को माँ कहने का हक दे दो। ये हमारी ही बेटी है, ये तुम्हारी ही बेटी है। आसिम जान जाता है, हाँ ये मेरी बेटी है। वो दिल में मशवरा बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, आखिर इसको कैसे सरकलम कर दिया जाए। इत्तेफाकन रात की पहली पहर है, दूसरी पहर में दाखिल हो रही है, सभी लोग सो रहे हैं और ये खूनखार बाप रात के सन्नाटे में उठता है और जाकर के माँ की ममता से उस नन्ही सी और फूल सी कली को उठाता है और लेकर के जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। बेटी अर्ज करने लगती है, पापा ये रात है, आप मुझको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। यासिम बोलता है, बेटी मैं तुझको दावत में ले चल रहा हूँ, खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। बेटी अर्ज करती है, ठीक है, लेकिन ये रात का आलम है, हम लोग सुबह होकर के उनके यहाँ जाएंगे। वो बोलता है, नहीं, अभी ही बहुत जरूरी काम है। अचानक चलते चलते आसिम के पैर में ठोकर लग जाती है, वो आसिम गिर जाता है और वहां पर गिरने के बाद उसके तलवे से खून का फव्वारा जारी हो जाता है, खून बहने लगता है। बेटी से रहा नहीं गया, बेटी अर्ज करती है, बाप, खून बहा करके और रात की तारीकी में इस तरह से परेशानियों का सामना करके हमको दावत की रोटी नहीं खाना है, लौट चलिए, लौट चलिए। लेकिन बाप पे तो भूत सवार था, बाप ने कहा, नहीं नहीं बेटी, बस थोड़ी ही देर की बात है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे जब चलते चलते सुनसान मैदान में पहुंच जाते हैं, वहां पे किसी का बसर नहीं। जाने के बाद बेटी को रख देता है और सामान निकालने के बाद गड्ढा खोदने लगता है। जब गड्ढा पूरी गहराई तक खोद लिया गया, उसमें बेटी को गड्ढे में उतार दिया और ऊपर से मिट्टी को भरने लगा। बेटी पूछ रही है, पापा ये क्या कर रहे हैं। वो जालिम बाप कहता है, बेटी बस थोड़ी ही देर की बात है। बेटी समझ रही है, हो सकता है बाप आज मुझसे मोहब्बत में खेल रहा है, मुझसे शफकत कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है, मुझे दुलार रहा है। और मिट्टी को शख्स डालता गया, जब कमर की गहराई तक पहुंच जाती है, उसके बाद जब गले गर्दन तक वो मिट्टी पहुंच जाती है, वो औरत, वो बेटी समझ लेती है, ये बाप नहीं, मेरा जालिम है, ये मुझे खिला नहीं रहा है, बल्कि मुझको ये मार देना चाहता है। उसी वक्त बेटी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ अर्ज करती है, अय परवरदिगार आलम, आखिर कब तक इस बेजान और मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाएगा। मेरी गलती क्या है, मेरी कसूर क्या है। अयह कमुल हाकिमीन, आखिर कब तक इस बेजान बच्चियों को जिंदा कब्रों में गाड़ा जाएगा।
रब तबारक व ताला को जलाल आ गया और फौरन रब ने कहा, मुस्दा सुनने को मिला, ऐ मातम करने वाली लड़कियों, फिक्र मत करना, परेशानियों में मत डूबना, मैं तुम्हारे बाप जालिम का पंजा तोड़ने के लिए आमना के लाल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने वाला हूँ।